क्या है ये? मैंने तुझे कहा था कि अपने जहेज का डिनर सेट रख यहाँ। अम्मी, ये मेरे जहेज का ही है डिनर सेट। अरे तो ये प्लास्टिक का डिनर सेट है ना, वो डिनर सेट क्या अपनी बच्ची के जहेज में सजा के रखा हुआ है तूने? अम्मी, वो 70 पीसीस का डिनर सेट है और टेबल पे तो जगह भी नहीं है। हे की तो ढंग की चीज लाई थी तू अपने जहेज में, उसको भी सजा कर रखा हुआ है अपने पास। अम्मी ने बोला था उस हदीका मनूस को ना समीर की पिक्चर मत दिखाना। वो मेरा मतलब था तुम्हारी नजर लग जाती है ना फौरन। तुम फिक्र मत करो, मैं सीधा किचन में चली जाऊंगी। अरे क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब ये जो गंद मचा है इसे जल्दी से समेट। इस लड़के का 2 साल पहले मेरे लिए रिश्ता आया था। अम्मी ने मामू जान को पता करने के लिए कहा था। मामू जान ने बताया कि ये लड़का 2 बार जेल काट कर आया है, एक डकैती के जुर्म में और दूसरा एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने के जुर्म में। क्या बकवास है ये? फरहान, मैं सच कह रही हूँ। जैसे हमने रिश्ते से इनकार किया, इन लोगों ने हमें कई महीने तक तंग किया। ये लो बेटा, पहना दो। रुको, मुझे ना तुम्हारे बारे में सब पता। फरहान, मेरी बात सुने। मुझे इनसे क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? क्या चाहती है आप? क्यों मेरे रिश्ते की राह में रुकावट बनी हुई है? जब तुम लोगों को हकीकत का पता चलेगा ना तो मैं देखता हूं। आप दोनों के रोज रोज के ड्रामे देख के पक गया हूं मैं। इस पागल औरत ने आपका दिमाग। तमीज से बात कर वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। फरहान भाई, तुम्हारे जानने वाले थे ना वो लोग, तो ये पता लगा लिया होता ना कि 2 बार वो जेल काट कर क्यों आया तुम्हारा समीर राणा। बकवास करता है। क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की? एक तो मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आती। जब तुम रो रही थी तो मैंने पूछा ना तुमसे रो क्यों रही हो, तब तुम ताने दे रही थी मुझे कि तुम्हें बताने से क्या होगा। अब तुम्हारे लिए आवाज उठाई है मैंने घर में, तो तमाशा कर रहा हूं मैं। बस अम्मी, बहुत हो गया। अब नहीं करूंगी मैं बर्दाश्त। जहां मेरा दाव लगेगा वहां चोट पहुंचाऊंगी, और ऐसी चोट पहुंचाऊंगी कि उसकी चीखों की आवाज उसके मैके तक जाएंगी। वो जो सब कुछ कह रहे थे ठीक कह रहे थे। समीर 2 बार जेल काट के आ चुका है। अब इस रिश्ते को भूल जाएं आप। समीर, मुझे सच सच बताओ, क्या वो सारी बातें सच थी? तुम 2 बार जेल जा चुके हो? तुम ना कल मुझसे बाहर मिलो, मैं एक और सच बताता हूँ। वासिक भाई ने साफ कह दिया है अम्मी से कि मंगनी तोड़ दे, तो फिर मैं क्यों आऊं तुमसे मिलने? ये मंगनी नहीं टूटेगी आनिया, और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। और बेहतर यह है कि तुम ये वासिक को भी समझाओ, और अगर तुम नहीं आई ना तो मैं नहीं तो क्या करोगे? हाँ, नहीं तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि काश तुम रातों को मुझसे वीडियो चैट में मस्तियां ना कर। हमारे माशरे में इसको गंदी वीडियो कहते हैं। अब मजीद कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। प्यार किया था मैंने तुमसे, और एक तुम हो कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। रोड पे तमाशा लगाना है क्या? समीर, प्लीज मेरी वो वीडियोस डिलीट कर दो। अब कुछ 6-7 वीडियोस है मेरे पास तुम्हारी ऐसी, अब मैं कौन सी डिलीट करूं? तुम्हें पता भी है समीर के घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखो तो सही मैं करती क्या हूं तुम्हारे साथ। अब कुछ नहीं हो सकता मेरी जान। प्यार तुम अकेली ने नहीं किया, प्यार तो मैंने भी तुमसे बहुत। अपना हाथ कंट्रोल में रखो, समझे तुम?
जो फरहान भाई बता रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपकी बहू है ना, ये समीर की साबका मंगेतर रह चुकी है। अब सच क्या है और झूठ क्या है, ये तो आपकी बहू है, आपको बता सकती। जलील, कमीनी, मीसनी औरत, इसी तरह तुम हम्माम बेटी की कान लगा लगा के बातें सुना करती है ना हमेशा, और फिर मेरे बेटे के कान भर भर के घर में फसाद डलवाती है। तुम सिर्फ मेरे सामने सच्ची और मासूम बनती हो। अम्मी की मुखालिफत में इतनी गिर चुकी हो तुम यार, घर में कोहराम मचा के रखा हुआ तुमने। फरहान खुदा के लिए मेरी बात सुने, आप गलत समझ रहे हैं। अपनी आंखों से देख के गलत समझ रहा हूं मैं? बेवकूफ समझती हो मुझे? आज के बाद ना तुम्हारी किसी बात पर यकीन करना तो दूर की बात, तुम्हारी कोई बात सुनूंगा भी नहीं। फरहान रुक जाए। जब से इस घर में शादी होकर आई है, यकीन करो नहूसत भर गई है हमारे घर में। फरहान भाई भी उनकी गुलामी में खुश रहते हैं। ये हदीका तुम्हें जो समीर के बारे में बातें कर रही है ना, ये सब झूठ और बकवास है। अम्मी मैंने कहा ना कि मैंने पता करवाया है और तसल्ली कर ली है कि तो तुम एक बार समीर से मिल लो ना, तुम जानने की कोशिश करो कि वो कहना क्या चाहता है। क्या मतलब है अम्मी? तुम्हारी भाभी का समीर से पुराना माशका चल रहा है, और क्या। उस झगड़े को दुकान के मालिक ने डकैती का रंग देकर हम चारों पे पर्चा भी कटवा दिया। और अगर मैं कहूं कि तुम झूठ बोल रहे हो तो? 3 महीने तक झूठे केस में जुडिशियल रिमांड के बाद जाकर ये सुलह हुई है। और आपको तो पता है ना फरहान भाई, सुलह झगड़ों की होती है, डकैतियों की नहीं। वो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। आप लोगों ने उसका झूठ सुन लिया है, पर एक बार मेरा सच तो सुन ले। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हारी किसी बात को सच मान लिया जाए। ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है समीर के हानिया को तुमसे शादी ना करनी पड़े? सिर्फ एक शर्त, और अगर तुम वो शर्त पूरी करती हो तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोस डिलीट करती हूँ। ओके? क्या है वो शर्त? तो कुछ ऐसा करो हानिया कि तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को तलाक दे दे। बस थोड़ी और हिम्मत करनी होगी अम्मी, इन दोनों की तलाक करानी होगी। और अगर तलाक नहीं हुई ना इनकी, तो मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों कराना चाहती हो हमारी तलाक? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। फरहान, तुम पहले मुझसे बात करो। जब तक मैं इस घर में हूं, हदीका इस घर में रहेगी।